नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। एक लाइन है कि रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता है। रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता है। फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर। पीवाईक्यू के रूप में लिखिए। देखिए, ये आपके 10th बोर्ड परीक्षा में आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इस प्रकार से रहेगा और उसका पीवाईक्यू रूप लिखना है। समझ गए ना? बड़ा ही आसान से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। कभी कभी जानते हैं यही क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। अब देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है 1.42। इसका पीवाईक्यू फॉर्म पूछ रहा है। इसका पीवाईक्यू रूप कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे स्टूडेंट, पता है? जितना अंक है ना उसको पूरा हम लिख देंगे। तो पूरा हम लिख देंगे, कहां पर लिख देंगे? तो इसको हम ऊपर में लिख देंगे। पूरा अंक लिख देंगे। कहां लिख देंगे स्टूडेंट? ऊपर में पूरा अंक को हम लिख देंगे 142। ओके, 142 लिख दिया मैंने। अब देखिए, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे। किस पर नहीं है? 1 पर, तो माइनस में 1। और कितने अंक पर रेकरिंग है? तो 2 अंक पर, तो 2 9 डाल देना है। ठीक है, अब बताएंगे घटा के कितना बचा? 141 बटा 99। बस यही तो आंसर है। कितना मजा आया बताइए? बड़ा ही आसान है ना? एकदम ये आपका ट्रिक है। और जब 2 नंबर का पूछेगा ना तो उसका लॉन्ग प्रोसेस है जो बाद में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसका सेकंड क्वेश्चन 1.345। यहां पर तीनों अंक पर रेकरिंग है। तो बताइए हमने क्या बोला कि टोटल को लिख डालना है। चलिए, टोटल यानी 1345 घटाना किसको है? जिस पर रेकरिंग नहीं है। ओके, कितना 9 लिखना है? 1 2 3। 3 अंक पर अगर रेकरिंग है तो 3 को 9 लिखना है। 3 को 9 लिखना है, मैंने लिख दिया। अब घटाइए, कितना बचा? 1344। 1344 बटा 999। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, पक्का। अब देखिए, ये दुगो तो आप समझ गए ना। तेसर भी हम आपको समझाते हैं। तेसर देखिए, थोड़ा सा है ये वाला क्वेश्चन। तेसर में देखिए, थर्ड में 1.421 ये दोनों पर है। तो जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे? बताते हैं आपको। अभी कैसे जान जाइएगा? पहले पूरा लिख देना है 1421। ओके, अब देखिए, अब किस पर रेकरिंग नहीं है? 1 4 पर नहीं है, तो 1 और 4 को माइनस कर देना है। कितने अंक पर रेकरिंग है? तो 2 अंक पर, तो 2 9 दे देना है। यहां पर एक बात याद रखना है कि पॉइंट के ये जो नियम हमने पढ़ाया, तो पॉइंट के बाद वाला पर रेकरिंग था। पॉइंट के बाद वाला पर रेकरिंग था। पॉइंट के बाद वाला पर, यहां पॉइंट के बाद वाला पर रेकरिंग एक ऐसा अंक है जिस पर नहीं है। तो इसको हम इधर लाएंगे। इधर लाने के लिए हम 10 से गुना करेंगे, तभी न जाके ये होगा। इसी कारण से हम क्या करते हैं, यहां पर एक 0 लिखना पड़ता है। एक 0, क्योंकि पॉइंट के एक अंक बाद ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो एक 0। और पॉइंट के बाद 2 संख्या पर अगर रेकरिंग नहीं रहेगा तो नीचे में 2 0 लिखेंगे, बस हल हो जाएगा। अब बताइए घटा का कितना हो गया? 11 में से 4 गया तो 7। ये बचा फिर 1। 11 में से ये 1 ना, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया।
और ये 14। ओके, अब देखिए नीचे में कितना आ जाएगा 990। बड़ा आसानी से बन गया। थोड़ा सा और हम आपको इसमें न बता देते हैं। जैसे देखिए 2.453, अब मेरे पास इस पर है, इसको लिखना है। तो मैंने क्या बोला, पहले टोटल लिख डालना 2453, किसको माइनस, जिस पर रेकरिंग नहीं है। 245 को माइनस, कितना नो, एगो पर एगो। पॉइंट के बाद कितना अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, दूगो, तो नीचे में दूगो जीरो बैठा देना। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से समझिए 2 से 3 नंबर आपके 10th बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके पॉकेट में। ठीक है स्टूडेंट, अगर समझ में आया होगा तब प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और मैं एक बात बता दूं, ऑफलाइन क्लास में मेरा 12 साल का अनुभव है। अब ऑनलाइन में भी अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो जरूर है हम अच्छा करेंगे और आपकी हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। और पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ना 95% प्लस में जरूर नंबर आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आप मेहनत करेंगे, ठीक है, और फॉलो मेरा जरूर करेंगे। धन्यवाद।